बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इस्कीमिया यानी दिल का अटैक, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर आकिब सहेल। मायोकार्डियल इस्कीमिया, अगर एक मरीज़ आपके पास चेस्ट पेन के साथ आता है यानी सीने में दर्द है और उसकी दुरानियाँ जो है वो आधा घंटा से ज़्यादा है, तो हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने उसके सिम्टम्स यानी अलामात देखनी है। फिर ईसीजी में क्या तब्दीली आ रही है, क्या वो स्टेमी है या एन स्टेमी है, और दिल की कौन सी दीवारें जो हैं वो बीच में मुतासर हुई हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स अलामात क्या होती हैं हार्ट अटैक की? उसमें चेस्ट पेन है यानी सीने में दर्द है, वो दबाव है, जकड़न है या स्क्वीजिंग पेन है। और पेन जो है वो कहाँ फैल रही है? क्या वो हमारे कंधों में आ रही है, बाजू में, गर्दन में, जाह में, दांतों में, या पेट के ऊपरी हिस्से में? कोल्ड स्वेटिंग है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, थकावट है, जलन हो रही है सीने में, या बदहज़मी है, दिल का ख़राब होना, या सांस की रुकावट। तो अगर इन अलामात के साथ मरीज़ आता है तो हमने ईसीजी फ़ौरन करनी है। ईसीजी में हम देखते हैं कि कौन सी दीवार जो है वो इस मुतासर हुई है। तो सबसे पहले है एंटीरियर वाल। इंटीरियर वाल, इंटीरियर वाल में V1 से V4 तक अगर कोई तब्दीली हो तो ये इंटीरियर वाल है। लेटरल वाल में 1 AVL V5 V6 है। इन्फीरियर वाल में 1 2 3 लीड में तब्दीलियाँ होंगी। यह सेप्टल वाल है। V1 और V2 में अगर कोई तब्दीली हो तो वो सेप्टल वाल होगी। इसी तरह से अगर पोस्टीरियर वाल इन्वॉल्व है तो उसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन होगा V1 V4 में। और RS वेव रेशो जो है ग्रेटर दैन 1 इन V1 और V2 में होगी। या फिर ST सेगमेंट एलिवेशन होगी इन द पोस्टीरियर लीड्स V7 V8 V9 में। अब देखते हैं कि ईसीजी इस्कीमिक चेंजेस या वक्त के साथ कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। मरीज़ आपके पास आया सीने में दर्द, तो फौरी तौर पे हम जब ईसीजी करवाते हैं तो उसमें जो अर्ली चेंजेस हैं उसमें हाइपर एक्यूट टी वेव है, और कुछ वक्त गुजरने के बाद ST सेगमेंट एलिवेशन हो जाएगी। फिर जो है मज़ीद वक्त गुजरने के साथ जो है टी वेव इन्वर्जन आनी शुरू हो जाती है, और फिर ये क्यू वेव और इन्वर्टेड टी आपके पास जो है ईसीजी में चेंजेस आएंगी। कुछ वक्त मज़ीद गुजरने के बाद जो है वो टी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, जबकि क्यू वेव जो है वो परमानेंट जो है वो ईसीजी में मौजूद रहेगा। देखना ये होता है कि कितनी लीड्स के अंदर ये तब्दीलियाँ हैं। तो कम से कम 2 जो कंटीजियस लीड्स हैं उनमें तब्दीलियाँ होना ज़रूरी है। एंटीरियर वाल स्टेमी, इसमें देखें ST सेगमेंट एलिवेशन इन V2 V4 में। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें ये देखें V2 के अंदर ST एलिवेशन है, V3 के अंदर ST एलिवेशन है, और V4 के अंदर ST एलिवेशन। तो ये एंटीरियर लीड जो है, ये एंटीरियर वाल जो है ये इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें एक्यूट स्टेमी जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। दूसरी ये नीचे एक एग्जांपल है, इसमें ये देखें V1 V2 V3 और V4 में ST एलिवेशन है। तो ये एंट्रोसेप्टल वाल जो है वो इसकी इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसके अंदर ये देखिए ये इन्फीरियर लीड के अंदर भी ST एलिवेशन वाइल्ड से आ रही है। तो ये एक्सटेंसिव एमा है जिसमें सेप्टल, एंटीरियर वाल और इन्फीरियर वाल इन्वॉल्व है। एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसके अंदर देखें ये V1 है, V2 है, V3 और V4 में ST एलिवेशन आ रही है, और इसकी रेसिप्रोकल चेंजेस जो हैं आपकी इन्फीरियर लीड के अंदर आ रही है 2 3 और AVF में। अब एंटीरियर वाल अगर एन स्टेमी होगा तो ST सेगमेंट डिप्रेशन होगा V2 और V4 में। अगर एंटीरियर वाल एन स्टेमी हो तो उसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन होगा, जबकि स्टेमी में ST सेगमेंट एलिवेशन होता है। इन्फीरियर वाल स्टेमी, इसके अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन होगी लीड 1 2 और AVF में। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखें ये 2 3 और AVF लीड है, इसके अंदर ये ST एलिवेशन है। तो ये इन्फीरियर लीड जो है ये इन्वॉल्व है, और इसकी रेसिप्रोकल चेंजेस आपकी आ रही है। ये देखें V2 में और AVL के अंदर 1 और AVL में रेसिप्रोकल चेंजेस इसकी आनी शुरू होगी। एक और एग्जांपल है, इसमें ये देखें 2 3 और AVF में ST एलिवेशन है, जबकि इधर 1 AVL और V2 के अंदर जो है वो रेसिप्रोकल चेंजेस आनी शुरू होगी। एक और एग्जांपल ये देखें, इसमें 2 3 AVF में ST एलिवेशन है, और उसके बाद ये देखें इधर ये रेसिप्रोकल चेंजेस आने शुरू होगी। एक और एग्जांपल है, ये देखें इसके अंदर ये क्यू वेव बना हुआ है, 2 3 AVF में क्यू वेव है। तो ये शो कर रहा है कि ये
आपका ओल्ड इन्फेक्शन था इन्फीरियर वाल का। लिटिल वाल स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन 1 AVL V5 V6 है। ये देखें 1 में एसटी एलिवेशन है, AVL में एलिवेशन है और V5 V6 में माइल्ड सी एलिवेशन है। इसकी रेसिप्रोकल चेंजेस ये देखें 3 में आ रही है, AVF में आ रही है। तो ये लिटिल वाल एस्कीमिया है। एक और एग्जांपल ये देखें 1 में एसटी एलिवेशन है, AVL में एलिवेशन है, V5 V6 में एलिवेशन है और साथ में आप देख रहे हैं कि V2 V3 और V4 में भी एसटी एलिवेशन है। तो ये एक्सटेंसिव MI है जिसमें लेटरल वाल है और अंटीरियर वाल, ये दोनों शामिल है। एक और ECG ये देखें, इसमें 1 एसटी एलिवेशन, AVL में एलिवेशन और इसमें माइल्ड सी। इसकी रेसिप्रोकल चेंजेस इंफीरियर लीड के अंदर आ रही हैं। 3 के अंदर ये देखें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, AVF में डिप्रेशन है। तो ये इसकी लेटरल वाल का रेसिप्रोकल चेंजेस आपके पास आ रही। अब लेटरल वाल एनास्टेमी में क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा इन 1 AVL V5 V6 के अंदर। अगर इसमें डिप्रेशन होगा तो फिर हम इसको एनास्टेमी कहेंगे। ये एक और एग्जांपल आपके पास है, ये देखें 2 के अंदर एसटी डिप्रेशन आ रहा है, 3 के अंदर एसटी डिप्रेशन है, AVF के अंदर एसटी डिप्रेशन है। इसके अलावा ये देखें V4 V5 के अंदर भी एसटी डिप्रेशन है, V6 के अंदर भी एसटी डिप्रेशन है। तो ये बेसिकली ये जो है वो एनास्टेमी की एग्जांपल आपके पास आ रही है कि इसमें देखें 2 में डिप्रेशन है, V4 V5 V6 के अंदर एसटी डिप्रेशन है। सेप्टल वाल स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन V1 V2। इसकी ये एग्जांपल है, ये देखें V1 के अंदर एसटी एलिवेशन है और V2 के अंदर एलिवेशन है, जबकि V3 और V4 में माइल्ड एलिवेशन आ रही है। तो ये सेप्टल जो है, एंटेरो सेप्टल वाल जो है ये इन्वॉल्व है। सेप्टल वाल एनास्टेमी, अगर इस सेगमेंट एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा V1 और V2 में तो हम सेप्टल वाल एनास्टेमी कहेंगे। लेफ्ट बंडल ब्रांच इस्कीमिया, न्यू और ओल्ड चेंजेस। तो इसके अंदर अगर जो है देखना है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है को कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसमें डोमिनेंट S वेव होती है V1 के अंदर और नॉस्ट R वेव M पैटर्न होता है V6 के अंदर। ये देखिए ये इसके अंदर M पैटर्न है V6 लीड के अंदर और W पैटर्न आ रहा है V1 लीड के अंदर। अब देखना यह है कि हम ये न्यू है या ओल्ड है, तो उसके लिए सरबोसा क्राइटेरिया होता है कि कॉन्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन मोर देन 1 मिलीमीटर या एसटी डिप्रेशन मोर देन 1 मिलीमीटर या एक्सेसिव एसटी एलिवेशन मोर देन 5 मिलीमीटर। ये आपके पास, ये देखें ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है लेकिन इसके अंदर ये देखें एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। तो ये जो है ये न्यू ऑनसेट होगा, इसको इस्कीमिया काउंट करेंगे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो है लेकिन न्यूली इस्कीमिया इसके अंदर चल रहा है। इसी तरह से ये देखें ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक लेकिन एसटी एलिवेशन जो है मोर देन 5 मिलीमीटर एलिवेशन आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, ये देखें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और टी जो है वो अपवर्ड आ रही है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे इस्कीमिया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक विद चेस्ट पेन और इस्कीमिया। तो इसको हम जो है वो अक्यूट जो इस्कीमिया की लाइन पे ही ट्रीट करेंगे। एक और ये एग्जांपल है आपके पास है, ये देखें इसके अंदर 1 के अंदर भी नॉस्ट R वेव है, QRS कम्प्लेक्स वाइड है और एलिवेशन आ रही है इसके अंदर। देखें एसटी सेगमेंट जो है एलिवेटेड है। तो ये न्यूली इस्कीमिया है विद लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।